जय हिंद। मैं आजकल आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ, पैसिव वॉइस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ इन्फिनेटिव का। आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ने वाले किसका, इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव। तो आज हम लोग किसका पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं, इन्फिनेटिव का। तो इन्फिनेटिव होता है क्या, इन्फिनेटिव का पहचान क्या है। तो इन्फिनेटिव किससे कहते हैं, 2 प्लस V1। 2 प्लस V1 को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस किससे बनता है, किस तरह से इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव, अगर एक्टिव में दिख गया 2 प्लस V1, एक्टिव में क्या दिख गया 2 प्लस V1, जिसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। तो पैसिव में 2 प्लस V1 को कुछ करना नहीं है, 2 प्लस V1 को चुपके से हम आराम से 2 प्लस V1 को किस में चेंज कर देते हैं, 2 प्लस B प्लस V3। 2 प्लस B प्लस V3। अगर एक्टिव में क्या दिख जाए 2 प्लस V1, तो पैसिव में 2 प्लस V1 को किस में चेंज कर देना है, 2B प्लस V3। 2B प्लस V3। बाकी पैसिव वॉइस किससे शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से। किससे, ऑब्जेक्ट से। एग्जाम्पल, I am to teach you। I am to teach you। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। इसका बनाना है पैसिव वॉइस। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस किससे शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से। किससे शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, यू। और जब ऑब्जेक्ट नहीं पता चले तो वर्ब के साथ क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन करते हैं, और जो जवाब मिलता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ क्या, नहीं मिला जवाब। अब चलते हैं किसको से, पढ़ाने वाला हूँ किसको, आप लोग को। किसको, आप लोग को। तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ हमारा, यू। अब पैसिव वॉइस किससे शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से। तो यू, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, लेकिन यू के साथ एम नहीं आता है। यू के साथ क्या आता है, आर। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि यू के साथ कभी एम का प्रयोग देखें हम लोग, नहीं। यू के साथ हमेशा क्या आता है, आर। यू आर, यू आर, यू आर। अब इसके बाद आ गया 2 प्लस V1। तो अगर एक्टिव में क्या रहता है, 2 प्लस V1, तो 2 प्लस V1 को पैसिव में किस में चेंज कर देते हैं, 2B प्लस V3 में। 2B प्लस V3। तो टीच का V3 टाउट, टीच का V3 टाउट, टीच का V3 टाउट। अब V3 के बाद बाय, V3 के बाद बाय, V3 के बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट। तो आई तो सब्जेक्ट है, तो आई आता है वर्ब से पहले, लेकिन वर्ब के बाद आई नहीं आता। वर्ब के बाद आई नहीं आता, क्या आता है, मी। क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। I have to finish the work। क्या बनाना है इसका, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस किससे शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, आई हैव टू फिनिश द वर्क। मुझे काम समाप्त करना है, मुझे काम समाप्त करना है। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, समाप्त करना है क्या, काम। तो क्या और किसको का जवाब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस किससे शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, द वर्क। तो द वर्क। इसके बाद हम लोग टेंस में पढ़े हैं कि आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, लेकिन द वर्क क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या होता है, हैज का प्रयोग करते हैं, इसलिए द वर्क हैज। और एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में अगर दिख गया 2 प्लस V1, एक्टिव वॉइस में क्या दिख गया 2 प्लस V1, तो 2 प्लस V1 को चेंज कर दिया जाता है 2B प्लस V3 में। 2B प्लस V3 में, 2B प्लस V3 में, 2B प्लस V3 में, 2B प्लस V3। तो फिनिश का V3 का होता है फिनिश, 2B का V3 का होता है फिनिश्ड। टू बी फिनिश्ड किसके जगह पर आया,
टू प्लस V1 की जगह पर आया तो माइंड में सेट कर लेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में चुपके से भी दिख गया क्या टू प्लस V1, तो टू प्लस V1 को किस में चेंज करेंगे, 2B प्लस V3। तो मैंने क्या किया, मैंने वही ना किया जो करना था, टू प्लस V1 को किस में चेंज कर दिया, 2B प्लस V3 में। और इसके बाद बाय, इसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं, और बाय के बाद सब्जेक्ट, बाय के बाद सब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, से इज टू डिलीवर अ स्पीच, से इज टू डिलीवर अ स्पीच, वो भाषण देने वाली है, वो भाषण देने वाली है, देने वाली है क्या, भाषण, क्या देने वाली है, भाषण। तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया ना माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है, स्पीच, स्पीच और स्पीच। इसके बाद स्पीच के साथ भी क्या होगा, इच, स्पीच के साथ भी इज, क्योंकि स्पीच क्या सिंगर, और सिंगर के साथ क्या होता है, इज का प्रयोग करते हैं, स्पीच इज। इसके बाद फिर आ गया 2 प्लस V1, तो 2 प्लस V1 को किस में चेंज कर दिया जाता है, 2B प्लस V3 में, 2B प्लस V3 में, 2B प्लस V3। तो डिलीवर का V3 का होता है डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, DELIVERED, डिलीवर्ड, स्पेस इज टू बी डिलीवर्ड। और V3 के बाद बाय का प्रयोग किया जाता है, V3 के बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट, बाय के बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, सी। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो फिर सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता। नेक्स्ट है, और आई एम अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, मैं एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, मैं एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, या मैं एक नया चैप्टर शुरू कर ही वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ क्या, एक नया चैप्टर। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन हो गया, अ न्यू चैप्टर। और पैसिव वॉइस किससे बनता है, ऑब्जेक्ट से। तो अ न्यू चैप्टर, न्यू चैप्टर, न्यू चैप्टर। आई के साथ तो एम होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, लेकिन न्यू चैप्टर क्या हमारा सिंगुलर, इसके साथ एम का प्रयोग नहीं होता है, सिंगुलर के साथ क्या होता है, इज, क्या होता है, इज। क्योंकि एक्टिव वॉइस में वर्ब का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब का प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कौन हमारा हो गया, ए न्यू चैप्टर, तो न्यू चैप्टर के साथ इज। इसके बाद अबाउट 2 प्लस V1 यहाँ ना है, जहाँ 2 प्लस V1 रहेगा वही ना चेंज करेंगे, 2B प्लस V3, तो 2B, अब स्टार्ट का V3 स्टार्टेड, V3 के बाद बाय, V3 के बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट। तो आई तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आता है वर्ब से पहले, क्योंकि वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का ऑब्जेक्ट मी होता, आई का ऑब्जेक्ट मी। नेक्स्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस, मैं इस बकवास को बर्दाश्त नहीं करने जा रहा हूँ, मैं इस बकवास को बर्दाश्त करने नहीं जा रहा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ क्या, या फिर मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला किसको, तो इस मैं नहीं बर्दाश्त करने वाला, क्या नहीं मिला जवाब, मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला किसको, तो दिस नॉनसेंस, इस बकवास को, इस बकवास को। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन हो गया, दिस नॉनसेंस। अब पैसिव वॉइस किससे बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट से। तो दिस नॉनसेंस। अब आई के साथ एम लगता है, लेकिन दिस नॉन के साथ एम का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, इज। इसके बाद इज नॉट गोइंग। अब आ गया 2, जहां आएगा 2 प्लस V1 वही ना चेंज करेंगे, 2B प्लस V3, तो 2B प्लस V3। तो टॉयलेट मैंने बर्दाश्त करना, टॉयलेट हिंदी का होता है बर्दाश्त करना, और टॉयलेट का V3 का होता है टॉलरेटेड, TOLERATED, टॉलरेटेड। और V3 के बाद बाय, V3 के बाद
बाय, V3 के बाद बाय, अब बाय के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है हमारा आई, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अब वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, क्या होता है, बाय मी, बाय मी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग किसका पैसिव वॉइस देखे, इन्फिनिटिव का, किसका, इन्फिनिटिव का, कि अगर एक्टिव में क्या रहेगा 2 प्लस V1, 2 प्लस V1, एक्टिव में क्या रहेगा 2 प्लस V1, तो 2 प्लस V1 को किस में चेंज कर देना है, 2V प्लस V3, 2V प्लस V3। नाउ मैं आप लोग को एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ ना, ध्यान सुनेंगे, ओके। ये जिंदगी हंसी है, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, इससे प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश से आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश से आपको, रब पर भरोसा करो, रब पर भरोसा करो और वक्त का इतबार करो, वक्त का इतबार